मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली 21 साल की रजनी अचानक घर से लापता हो जाती है। परिवार वाले उसकी हर जगह तलाश करते हैं लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन फिर परिवार वालों को पता चलता है कि रजनी अकेले लापता नहीं हुई है बल्कि गांव का रहने वाला संतोष भी गायब है। अब उन्हें ये बात समझते देर नहीं लगती कि रजनी और संतोष दोनों साथ भागे हैं और फिर इन दोनों की तलाश शुरू हो जाती है। जल्दी परिवार वालों को पता चलता है कि संतोष और रजनी कहाँ पर छुपे हुए हैं, जिसके बाद रजनी के भाई उन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर रजनी और संतोष को लेकर गांव की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब दोनों भाई रजनी और संतोष को लेकर अपने गांव जा रहे थे तभी बीच में उनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में जानने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी। खबरों की माने तो ये पूरा मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के पीपरसमा गांव से। 21 साल की रजनी अपने पूरे परिवार के साथ इसी गांव में रहती थी। अब हुआ ये कि आज से कुछ साल पहले रजनी के पिता को गांव में एक नया घर बनवाना था और इसी वजह से उन्होंने ये काम संतोष जाटव को दिया था। असल में संतोष कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ था और ठेके पर घर बनाने का काम करता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उसी गांव का रहने वाला था। लेकिन इन सब के अलावा रजनी के परिवार वाले खेती बाड़ी के काम से जुड़े हुए थे और घर का जितना भी आर्थिक कामकाज होता था वो सारा कामकाज रजनी करती थी। यानी कि घर का खर्च चलाना, पैसों को अच्छी तरह से मैनेज करना, ये सारा काम रजनी किया करती थी। इसी तरह जब रजनी के पिता नया घर बना रहे थे तब पैसों की लेन देन को लेकर रजनी की मुलाकात अक्सर संतोष से हुआ करती थी। जब कभी भी घर बनाने के दौरान संतोष को लेबर पेमेंट करना होता था या मटेरियल लाना होता था तो रजनी उसे पैसे देने आया करती थी और इस वजह से दोनों की मुलाकात अक्सर हुआ करती थी। धीरे धीरे दोनों में बातों का सिलसिला शुरू हुआ, मुलाकातें बढ़ती गईं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिर एक ऐसा समय आया जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब गए। लेकिन इनकी इस प्रेम कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। अब दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन दोनों ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों एक ही गाँव के रहने वाले और रजनी के परिवार वाले कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। दोनों इसी असमंजस में थे कि आखिर करें तो क्या करें और जब इन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तब इन्होंने घर से भागने का फैसला कर लिया। फिर मौका देखकर दोनों एक दिन घर से भाग गए। घर से भागकर दोनों गुजरात के राजकोट पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने किराए का एक मकान लिया और घर चलाने के लिए उन्होंने जरूरत का सामान जुटा लिया। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही रजनी घर से लापता होती है और जब परिवार वालों को पता चलता है कि संतोष भी गायब है तो उन्हें समझ में आ जाता है कि रजनी और संतोष साथ भागे हैं। अब इसके बाद रजनी के पिता देहात शिवपुरी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं और फिर शुरू होती है दोनों की तलाश। और फिर जांच के दौरान ये बात सामने आती है कि रजनी और संतोष गुजरात के राजकोट में कहीं छुपे हुए हैं। जिसके बाद रजनी के चचेरे भाई अपनी कार से एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को लेकर रजनी की तलाश में राजकोट निकल जाते हैं। 11 जून 2026 को ये लोग राजकोट पहुंचते हैं और किसी तरह से रजनी और संतोष को ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ही रजनी अपने भाइयों को देखती है उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लेकिन फिर उसके भाई उसे समझाते हैं कि हम लोग माता पिता को मना लेंगे, तुम बस हमारे साथ चलो। काफी देर तक दोनों को समझाया जाता है, दोनों समझ जाते हैं और गांव चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन गांव चलने से पहले पुलिस संतोष की तलाशी लेती है लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ उस वक्त उनके साथ महिला कांस्टेबल मौजूद नहीं थी और इस वजह से रजनी की तलाशी नहीं हो पाई। लेकिन तभी रजनी ये कहकर घर के अंदर जाती है कि वो अपना कुछ जरूरी सामान भूल गई है। वो घर के अंदर जाती है, अपना जरूरी सामान लेती है और इसी दौरान वो सब्जी काटने का चाकू भी अपने साथ रख लेती है। अब ये बात किसी को पता नहीं थी लेकिन शायद संतोष ने वो चाकू रजनी के पास देख लिया था। अब ये सभी लोग राजकोट से मध्य प्रदेश के पीपरसमा गांव के लिए रवाना होते हैं। लेकिन ये सफर बहुत लंबा था। ऊपर से रजनी के दोनों भाई रात भर ड्राइव करके किसी तरह से राजकोट पहुंचे थे और इसी वजह से उन्हें अब थकान होने लगी थी और गाड़ी चलाना अब मुश्किल हो गया था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि रात में कोई होटल ले लेते हैं और सुबह गांव के लिए निकल जाएंगे। तभी रास्ते में गांधीनगर हाईवे पर इन्हें एक रॉयल फोर्ट होटल मिला और वहां पहुंचकर इन्होंने कमरा नंबर 107 बुक कर लिया। होटल पहुंचकर सभी ने खाना खाया, फिर उसी कमरे में सोने के लिए चले गए। खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि उस कमरे में एक बिस्तर पर रजनी के दोनों भाई और कांस्टेबल सो रहे थे, जबकि दूसरे बिस्तर पर हेड कांस्टेबल सो रहे थे। वहीं रजनी नीचे गद्दे पर सोई हुई थी और संतोष दोनों बिस्तरों के बीच खाली जगह पर लेटा हुआ था। अब सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे इसलिए इन्हें बहुत जल्द ही गहरी नींद आ गई। लेकिन संतोष की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। कहा जा रहा है कि रात के करीब 2:30 बजे संतोष अचानक उठता है और रजनी के बैग से सब्जी काटने वाला चाकू निकालता है। धीरे से वो रजनी के पास जाता है और रजनी का सिर अपनी गोद में रखता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। कुछ ही देर के अंदर रजनी की सांसें थम जाती हैं, लेकिन इसके बाद वो रुकता नहीं। वो खुद भी अपना जीवन समाप्त करना चाहता था और इसके लिए उसने उसी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया। रजनी अब इस दुनिया में नहीं थी और दूसरी तरफ संतोष बुरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन तभी अचानक हेड कांस्टेबल की नींद खुली और जैसे ही उन्होंने कमरे का
मंजर देखा उनके होश उड़ गए। उन्होंने चिल्लाकर सबको जगाया और जैसे ही कमरे की सारी लाइट ऑन हुई, अंदर का नजारा देखकर लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। रजनी संतोष की गोद में बेसुध पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ संतोष बुरी तरह से घायल था। तुरंत 108 एम्बुलेंस और 112 को कॉल किया गया। रजनी की सांसें थम चुकी थी, लेकिन संतोष की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे तुरंत गांधीनगर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत और नाजुक होने के कारण उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल संतोष जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है और वो पुलिस की कड़ी निगरानी में है। देखा जाए तो फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि संतोष ने ये सब क्यों किया, लेकिन खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि गांव लौटने के बाद अपनी प्रेमिका के साथ नया जीवन शुरू न कर पाने के डर से शायद संतोष ने ये कदम उठाया। लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके ठीक होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे संतोष ने ये सब क्यों किया। फिलहाल संतोष पुलिस की निगरानी में है और अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। वैसे इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।